हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत सब्जेक्ट के अंतर्गत हम द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता पढ़ रहे थे, जिसका तात्पर्य होता है गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे की पैराग्राफ देखते हैं। आगे देखिए, अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समावाहनं करोति परंतु मदभयाद न किंचित वदति। अथ इसके पश्चात, एतत् श्रुत्वा जो शब्द है उसका यदि हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा एतत् धन श्रुत्वा। एतत् धन श्रुत्वा, जिसका तात्पर्य होता है एतत् का तात्पर्य हो जाएगा यह और श्रुत्वा का तात्पर्य क्या हो जाएगा सुन करके। श्रुत्वा में श्रु धातु और कत्वा प्रत्यय है। यह सुन करके सिंह चिंतयत, शेर ने क्या किया विचार किया। नून में सा निश्चित रूप से, नून में सा का तात्पर्य क्या हो जाएगा निश्चित रूप से। यह नून में सा में दो शब्द हैं देखिए, एक तो है नूनम जिसका तात्पर्य होता है निश्चित रूप से, और एक शब्द है ऐसा, और ऐसा का तात्पर्य होता है यह। तो नून में ऐसा का तात्पर्य क्या हो गया निश्चित रूप से यह। गुहा, गुफा स्वामिने, स्वामी का सदा हमेशा, समावाहनम अर्थात आह्वान करोति करती है। इसके पश्चात यह सुनकर के शेर ने विचार किया, निश्चित रूप से यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है, परंतु मदभयात लेकिन मेरे भय से, किंचित कुछ भी, न वदति नहीं बोल रही है, लेकिन मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है। शेर क्या विचार करता है यह सुन करके, क्या सुन करके? गीदड़ कहता है कि गुफा हम दोनों के बीच में शर्त हुई थी कि तुम मेरा आह्वान करोगी तभी मैं गुफा में प्रवेश करूंगा, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगी तो मैं कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा और किसी दूसरी जगह जाकर के रहने लग जाऊंगा। तो जब ये सब बातें कहता है तो शेर सोचता है सुन करके कि निश्चित रूप से क्या पता यह गुफा आह्वान करती होगी और आह्वान करने पर ही इसका जो मालिक है वो गुफा के अंदर आता होगा। अब ये भी हो सकता है कि मेरी भय के कारण यह गुफा आह्वान नहीं कर रही है। आगे देखिए, अब अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा साध्विदम, साध्विदम में दो शब्द हैं, एक तो है साधु और दूसरा है इदम। दूसरा शब्द कौन सा है? इदम। तो साध्विदम का तात्पर्य क्या हो जाता है? साधु का तात्पर्य होगा उचित, इदम यह उच्यते कहा गया है, यह उचित ही कहा गया है। अब श्लोक देखिए क्या उचित कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पतुश्चादिको भवेत्। अन्वय देख लेते हैं इसका। भय संतृष्ट मनसाम, एक अतिरिक्त शब्द लगेगा जनानाम, उसके पश्चात आएगा हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते, और फिर वाणिज्य वे पतुश्चादिको भवेत्। अब देखिए इसका अर्थ। भय संतृष्ट का तात्पर्य होता है भय से पीड़ित, मनसाम मन वाले, जनानाम हमने अतिरिक्त शब्द लगाया था जनानाम, उसका तात्पर्य होता है लोगों के। भय संतृष्ट मनसाम जनानाम, भय से पीड़ित मन वाले लोगों की हस्तपाद आदि का क्रिया। इसमें एक तो हस्तपाद एक शब्द है और आदि का एक अलग शब्द है। तो हस्तपाद का तात्पर्य हो जाएगा हाथ पैर, आदि का आदि की, क्रिया क्रियाएं, क्रिया इसमें बहुवचन है, तो हाथ पैर आदि की क्रियाएं। न प्रवर्तन्ते, प्रवर्त नहीं होती हैं, अर्थात हाथ पैर आदि क्रिया नहीं करते हैं। कैसे हो जाते हैं? भय के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं, निस्तेज हो जाते हैं। भय से पीड़ित मन वाले लोगों के हाथ पैर आदि की क्रियाएं प्रवर्त नहीं होती हैं। पाणी च, और वाणी, वे पथु है, ये जो श है उसका विसर्ग हो जाएगा, वे पथु है च अधिको भवेत, वे पथु है का तात्पर्य होता है कंपन, अधिको अधिक भवेत करती है। फिर से देख लीजिए एक बार इसका।
भय से पीड़ित मन वाले लोगों के हाथ पैर आदि की क्रियाएं प्रवृत्त नहीं होती हैं और वाणी अधिक कंपन करती है। वाणी में क्या होता है? कंपन होता है, स्पष्ट बोल नहीं पाते हैं वो भय के कारण। अब आगे देखिए, तदहम अस्य आह्वानम करोमि। तदहम, इसमें दो शब्द हैं, तत् अहम। तत् का तात्पर्य क्या होता है? तब या तो, अहम मैं, तो मैं, अस्य इसका, आह्वानम करोमि आह्वान करता हूँ, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। किसका? उस श्रृगाल का। उसने पहले विचार किया कि क्या पता ये इस आह्वान करती होगी गुफा, तभी उसका स्वामी गुफा में प्रवेश करता है। मेरे भय के कारण बोल नहीं पा रही है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो भय से पीड़ित लोग होते हैं उनके हाथ पैर आदि की क्रियाएं प्रवृत्त नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त उनकी जो वाणी होती है वो भी क्या करती है? कंपन करने लग जाती है, स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं। तो मैं क्या करूं? मैं आह्वान करता हूं, क्योंकि जब तक मैं आह्वान नहीं करूंगा तब तक ये गुफा में प्रवेश नहीं करेगा। तो क्या कहता है? तो मैं इसका आह्वान करोमि करता हूं। करोमि ये लट लकार के अंतर्गत उत्तम पुरुष का एक वचन है, क्योंकि अहम भी क्या है? अहम जो करता है वो भी उत्तम पुरुष का एक वचन है। इस कारण से क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन की आ जाएगी। एवं सबिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। एवं इस प्रकार से सह वह बिले बिल में प्रविश्य प्रवेश करके में भोज्यम मेरा भोजन भविष्यति होगा या बनेगा। इस प्रकार से वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। प्रविश्य जो शब्द है उसमें प्र उपसर्ग है, विस धातु है और यप प्रत्यय है। विस का तात्पर्य वैसे तो चाहना या इच्छा करना होता है, लेकिन जब प्र आदि उपसर्ग लग जाते हैं तो उसका जो तात्पर्य होता है वो होता है प्रवेश करना। क्या कहता है वो? तो मैं उसका आह्वान करता हूं, इस प्रकार से वह बिल में प्रवेश करके मेरा आहार बनेगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम करोत। इत्थम विचार्य, इत्थम इस प्रकार से, विचार्य विचार करके, सिंह शेर सहसा अचानक, श्रृगालस्य आह्वानम करोत श्रृगाल का आह्वान करता है। इस प्रकार से विचार करके शेर अचानक श्रृगाल का क्या करता है? आह्वान करता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुफा उच्चे श्रृगालम आव्यत। सिंह से उच्च गर्जन, शेर की उच्च गर्जना की, प्रतिध्वनिना प्रतिध्वनि से, शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से, सा गुहा वह गुफा, उच्चे उच्च स्वर में श्रृगालम आव्यत श्रृगाल का क्या करती है? आह्वान करती है। शेर जोर से दहाड़ता है, आह्वान करता है। उसकी जो आवाज़ है, गुफा थी तो उसकी दीवारों से टकरा करके एक प्रतिध्वनि निकल रही थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो गुफा आह्वान कर रही हो। तो शेर की उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से वह गुफा उच्च स्वर में श्रृगाल का आव्यत आह्वान करती है। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्। अनेन इससे, इससे किससे? शेर के उच्च गर्जन से। अनेन इससे अन्य अभी पशु, अन्य भी पशु भयभीतः अभवन भयभीत हुए। इससे अन्य पशु भी भयभीत हुए। किससे? शेर की उच्च गर्जना को सुन करके। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमान है इमाम पठत। श्रृगालो अपि शेर भी ततः वहां से, दूरम पलायमान है दूर पलायन करता हुआ, इमाम पठत यह पढ़ता है। श्रृगाल भी वहां से दूर पलायन करते हुए यह पढ़ता है, अर्थात कहता है। क्या कहता है? अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्यवाणी न कदापि मे श्रुता। सर्वप्रथम हम इसका अन्वय बना लेते हैं। अन्वय में देखिए आप, सर्वप्रथम आएगा ये। सर्वप्रथम हमें क्या करना है? यह अनागतम कुरुते सह शोभते, यह
अनागतम कुरुते सह शोभते, इस प्रकार से। जैसे यहाँ से शुरू करेंगे, यह है अनागतम 2 नंबर, कुरुते सह शोभते, इस प्रकार से। फिर यो, उसके बाद में क्या जाएगा, यो अनागतम, यो अनागतम न कुरुते, ठीक है। यो अनागतम न कुरुते या करोति सह सोच्यते, ठीक है। कर्ता, क्रिया और कर्म, इनको देखो सही क्रम में रखा जा रहा है। फिर से देख लीजिए दोनों लाइनें। यह अनागतम कुरुते सह शोभते, यो अनागतम न करोति सह सोच्यते। थर्ड लाइन देखिए, अत्र वने, अत्र पहले आ जाएगा, वने बाद में आएगा। अत्र वने संस्थस्य, फिर जरा समागता, समागता बाद में, जरा पहले, जरा समागता। अत्र वने संस्थस्य जरा समागता। और जो लास्ट लाइन है उसमें हो जाएगा विलस्यवाणी कदापि में न श्रुता, ठीक है। अब देखिए अर्थ इसका। यह का तात्पर्य होता है जो, अनागतम, अनागतम का तात्पर्य होता है आने वाली समस्या का, ठीक है। अनागतम का तात्पर्य क्या हो जाएगा, आने वाली समस्या का। कुरुते करते हैं, क्या करते हैं, समाधान करते हैं। यह जो लोग अनागतम आने वाली समस्या का कुरुते समाधान करते हैं, सह शोभते, ऐसे लोग सुशोभित होते हैं, अर्थात सदैव सुखी रहते हैं। कैसे लोग हमेशा सुखी रहते हैं, जो लोग कोई भी विपत्ति आए उससे पहले ही क्या कर लेते हैं, उसका समाधान कर लेते हैं तुरंत। लेकिन यो यानी जो व्यक्ति, अनागतम आई हुई विपत्ति का, जो लोग आई हुई विपत्ति का न करोति नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, समाधान नहीं करते हैं। स सोच्यते, वे कैसे होते हैं, उनकी स्थिति सोचनीय हो जाती है, अर्थात वे हमेशा दुखी रहते हैं। कौन से लोग दुखी रहते हैं, जो आई हुई विपत्ति का समाधान नहीं करते हैं, वे हमेशा सोचनीय परिस्थितियों में रहते हैं। फिर से देखिए इन लाइनों को, जो आई हुई विपत्ति का समाधान करते हैं वे सुशोभित होते हैं, अर्थात सदैव सुखी रहते हैं। जो आई हुई विपत्ति का समाधान नहीं करते हैं वे सदैव शोचनीय होते हैं, अर्थात सदैव दुखी रहते हैं। अत्र यहाँ, वने वन में, संस्थस्य रहते हुए, यहाँ वन में रहते हुए, जरा समागता, जरा वृद्धावस्था या बुढ़ापा, समागता आ गया, यहाँ वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया। विलस्यवाणी, लेकिन बिल की वाणी अर्थात गुफा की वाणी में कदापि न श्रुता, मैंने कभी नहीं सुनी। वन, यहाँ वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया अर्थात मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन बिल की वाणी अर्थात गुफा की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। इस जंगल में रहते हुए मुझे इतना समय हो गया, मैं वृद्धावस्था को भी प्राप्त हो गया, लेकिन आज तक भी मैंने क्या नहीं सुनी, गुफा की वाणी नहीं सुनी कि गुफा भी बोलती है, ये कहा उसने। एक बार पूरे अध्याय का केवल अनुवाद देख लीजिए, जो आज पैराग्राफ देखे थे केवल उन्हीं का। इसके पश्चात यह सुनकर के शेर ने विचार किया कि निश्चित रूप से यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है, परंतु मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है, अथवा उचित ही कहा गया है, भय से पीड़ित मन वाले लोगों की हाथ पैर आदि की क्रियाएं प्रवृत्त नहीं होती हैं और वाणी अधिक कंपन करती है, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा आहार बनेगा। इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक श्रीकाल का आह्वान किया या उसका आह्वान करता है।
शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से वह गुफा उच्च स्वर में श्रृगाल का आह्वान करती है। इससे अन्य पशु भी भयभीत हो जाते हैं। श्रृगाल भी वहाँ से दूर पलायन करते हुए यह पढ़ता है अर्थात कहता है कि जो लोग आई हुई विपत्ति का समाधान करते हैं वे सुशोभित होते हैं अर्थात सदैव सुखी रहते हैं। जो लोग आई हुई विपत्ति का समाधान नहीं करते हैं उनकी स्थिति शोचनीय होती है अर्थात वे सदैव दुखी रहते हैं। यहाँ वन में रहते हुए वृद्धावस्था आ गई लेकिन बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी अर्थात गुफा की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी कि गुफा भी बोलती है। इस प्रकार से जब श्रृगाल के ऊपर जो विपत्ति आई उसने अपनी बुद्धि के द्वारा उस विपत्ति का समाधान किया।